हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कल निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकती है और आज बाजार ने क्या किया, हमारी एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया या हमारी एनालिसिस के अगेंस्ट किया। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट था वो 18,470 का था। बाजार ने हाई बनाया 18,459 का। हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर बाजार 18,340 के ऊपर टिकेगा तो ऊपर का टारगेट आएगा। तो आज एक बहुत ही अच्छा मूव मिला। तो जिन्होंने भी चैनल के एनालिसिस को फॉलो किया होगा उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, राइट। अब देखिए उसके बाद कितनी तेजी से बाजार यहाँ पे नीचे आया है। तो हमारा ये लेवल कितना स्ट्रॉन्ग था फ्रेंड्स, है ना। हमने कल ही बता दिया था कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, इस रिजल्ट का इम्पैक्ट बाजार के ऊपर आ सकता है, लेकिन अगर बाजार ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर की तरफ ही ट्रेड करेंगे। अब ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन का रिजल्ट एक दिन आया अगले दिन उसका इम्पैक्ट आ गया। हो सकता है उसका इम्पैक्ट 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, ऐसा भी होता है, यूजुअली ऐसा देखा गया। तो हमने अब देखिए पैटर्न की अगर बात करें तो ये जो पैटर्न है, ये जिस तरीके से ये बना है, इस तरीके का ये पैटर्न क्या इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार एक बहुत ही अच्छे मूड में था और हायर हाई बनाता चला जा रहा था और एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमारे को इंट्राडे में देखने को मिली। और क्योंकि ये जो जोन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है और यहाँ से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर लॉन्ग साइड में कॉशियस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, तो हमें उसे कैश इन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे कैश इन करना है मैं समझाता हूँ। देखिए अब रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए क्या हो गया। ठीक है, हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया फ्रेंड्स 18,470 और ये 18,440। तो 18,460-70 से लेके 440 तक का पूरा एरिया रेजिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, अब इस जोन को अगर कल बाजार गैप अप खुल के टेस्ट करता है, ठीक है, और इस जोन में रेजिस्टेंस फेस करता है, एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो हम थोड़ा सा एक 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करेंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ऑब्वियसली 18,000, ये जो आज का ये जो लो बना हुआ है, इस कैंडल का लो 18,390 के आसपास तक का पहला टारगेट 18,390 का होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा जो टारगेट होगा वो ये जो हमारा सपोर्ट जोन है 18,340 का, वो होगा। ठीक है, मैं ये लाइन हटा देता हूं, मैंने यहां पे लिख रखा है 18,340, ये सपोर्ट है। ठीक है, अगर बाजार, ये तो बात मैंने करी कि भाई फ्लैट खुल जाए या गैप अप थोड़ा सा खुल के यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे। अब अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो भी ये एप्लीकेबल है, गैप अप खुल जाए यहां तक का तो भी एप्लीकेबल है। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आए और ये 18,340 को ब्रेक कर दे, ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर वो 18,330 को भी ब्रेक कर देता है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ नीचे आया और 18,330 को ब्रेक कर गया, उसके बाद उसने जाके यहां पर जिगजैग करके एक बेस बनाया, उसके बाद जब वो नीचे की तरफ आएगा और उस कैंडल को ब्रेक करेगा, तब फ्रेंड्स हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। हम इसमें वेट कर सकते हैं थोड़ा सा पैटर्न बनने का। हमारा सीधा सीधा टारगेट जो होगा वो 18,210 का होगा फ्रेंड्स, 18,210। मैं यहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 18,210 का ये एक टारगेट बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है 18,210 तक का। अगर फ्रेंड्स बाजार बहुत तेजी से गिरता है, मान लीजिए बाजार सीधा सीधा 18,330-40 के नीचे गैप डाउन भी दे देता है, तो भी आप एक बात को समझिए। ठीक है, देखिए हम लोग कहां से फॉल कर रहे हैं, 470 से फॉल कर रहे हैं, ठीक, 460 से फॉल कर रहे हैं, सॉरी, 460 से लेके अगर हम 330 तक आते हैं तो ऑलरेडी हमने एक अच्छा खासा फॉल देख लिया, 130 पॉइंट का फॉल हो चुका है। तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है,
तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर इसीलिए अगर ये नीचे आके इसके ऊपर निकल जाए और फिर वो इसको ब्रेक करे तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, हमें तब कंफर्मेशन मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला कि इस जोन में थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, ये नहीं कि हबड़ तबड़ में सीधा सीधा 330 के नीचे देखा और आपने शॉर्ट कर दिया, फिर वो वहां पे आपको ट्रैप कर लेगा। ट्रैप कैसे होगा फ्रेंड्स कि वो फुल रिकवरी तो नहीं देगा, लेकिन हाँ वो यहां तक अगर 370-80 तक चला गया तो आप लोग पैनिक करके अपनी शॉर्ट पोजीशन काट देंगे। तो हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर वो उसके नीचे टिक गया, कंसोलिडेट करके वहां से पहले एक बाउंस दिया और बाउंस देने के बाद उसने रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से नीचे की जर्नी शुरू करी और 340 को फिर ब्रेक कर दिया, तब हम फ्रेंड्स पुट की पोजीशन में बैठेंगे, डायरेक्ट पुट में नहीं बैठना है। और तब हमारा टारगेट होगा 18,210, क्लियर कट टारगेट 18,210 का होगा। लेकिन मैं क्लियर बता के चल रहा हूं फ्रेंड्स कि क्योंकि ये बुल मार्केट है, प्रॉफिट बुकिंग अगर आई है, आनी है, तो हम 18,460 से फॉल कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम लोग 330 तक भी आ जाते हैं तो भी अच्छा खासा फॉल आ चुका होगा, तो वहां से एक बाउंस आने दीजिए, वहां पे उसे रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से वो 330 ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। या फिर अगर वो बाउंस अगर इस जोन तक आता है, फॉर एग्जांपल ये 390 के आसपास तक का ये बाउंस आ जाता है और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करता है, तब हम फिर शॉर्ट कर देंगे। 10-15 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 340 तक का। अगर 330 ब्रेक होता है तो फिर 18,210 वो कल ही दिखा सकता है, ठीक है। और अब ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि बाजार यहाँ रुके ही ना, अब वो गैप अप खुल गया या फ्लैट खुल के सीधा ऊपर चला गया और यहीं जिगजैग करके उसने ब्रेकडाउन नहीं दिया, वो सीधा ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया आज के डे हाई को, ठीक है, 460 को या 470 को निकाल गया, फिर फ्रेंड्स हमें कॉल ही बाय करनी पड़ेगी। फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 18,700 का होगा और फिर वो टारगेट 18,700 ही बनेगा, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे को प्रेफरेंस शॉर्ट की तरफ देनी है, लेकिन अगर वो नीचे काफी फॉल हो जाता है तो हमें उसमें बाउंस आने का वेट करना है। फिर या तो हम बाउंस को शॉर्ट करेंगे या फिर वो 340 को अगर वो ब्रेक कर दे, 330 को ब्रेक कर दे, तब हम शॉर्ट में बैठेंगे, ठीक है। और जो बीच का जोन है आप उसे नो ट्रेड जोन मान सकते हैं, 340 380 से लेके 340 तक का अगर कोई बाउंस आता है तो। आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लेके आता रहूं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुमारोज ट्रेडिंग फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच।